रेल पटरी पर जोड़ पट्टी यानी फिश प्लेट का प्रयोग किसके लिए होता है? जो रेल पटरी जो रहता है ना, बीच में जोड़ रहता है, किसके लिए होता है? तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए, रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो दो पटरियों को जोड़ने के लिए होता है, जो बीच ऐसे नहीं रहता जोड़ा हुआ, उसके लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भौतिक शास्त्र के लिए, भौतिक है ना, फिजिक्स के लिए 1930 में किया गया था। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भौतिक शास्त्र 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? तो नौवहन का। किसका है? नौवहन का। ठीक है, नौवहन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था किसने? न्यूटन ने। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिए थे। ठीक, चेन्नई बोर्ड। कहेगा फ्राइड का संबंध है सांख्यिकी से। फ्राइड का संबंध किससे है? सांख्यिकी से है ना। किससे है? सांख्यिकी से है। कह रहा परमाणु रिएक्टर खाली स्थान को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है यूरेनियम, है ना। परमाणु रिएक्टर का ईंधन के रूप में कौन प्रयोग करता है? यूरेनियम के रूप में। ठीक है, परमाणु रिएक्टर ईंधन के रूप में प्रयोग करता है यूरेनियम। ठीक है, गुवाहाटी बोर्ड। कह रहा चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, कहेगा चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो लगता है ना। पृथ्वी जो होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग से अधिक बिखेरता है ना। नीले रंग को अधिक बिखेरता है। ये क्या हो गया? यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है ना। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है ना, अधिक लंबा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है ना, इसलिए होता है। कहेगा यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। कहेगा बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, लाल अधिक कहेगा तो लाल रंग का। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व क्रिया के कारण। ठीक है, केशिकत्व क्रिया के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। मृदा विज्ञान पेडोलॉजी किसका अध्ययन है ना? अध्ययन होता है। मृदा विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मृदा यानी मिट्टी का। मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है? तो मृदा मिट्टी का। क्या न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है यानी F बराबर ma प्राप्त होता है, बल का व्यंजक सूत्र। बल का व्यंजक प्राप्त होता है। कह रहा सौर जगत में क्या कह रहा है? सौर जगत में बृहत्तम, सूक्ष्मतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्या है? कौन है? तो बृहस्पति, बुध और शुक्र। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर जगत में बृहत्तम ने बड़ा, क्षुद्रतम बुध हो जाएगा, और सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है ना। शुक्र को जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ग्रहों का जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। कहेगा कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? हार्मोन का निर्माण, है ना। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? हार्मोनों का निर्माण। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं? हार्मोनों का निर्माण। करा पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेज होता है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेज होता है।
27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए तब वह 327 डिग्री सेल्सियस है ना, 327 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक, कह रहा यदि विस्थापन d बल फोर्स की दिशा में है तो किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम एवं धनात्मक होगा। यदि विस्थापन है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट d और बल फोर्स F बल हो गया फोर्स की दिशा में है तो किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा एवं धनात्मक होगा, है ना। बल की दिशा में किया गया कार्य है ना अधिक होता है। विस्थापन है ना, विस्थापन और बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम और धनात्मक होगा। सरल आवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग होगा, यानी फॉर्मूला याद रखिएगा 2 पाई a एरिया बटा टाइम। ठीक है, 2 पाई a बटा टाइम समय t। एक कूलम आवेश कितना बराबर था, एक कूलम आवेश बराबर था 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आवेश कूलम होना चाहिए। एक कूलम बराबर था 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होना है। इस इलेक्ट्रॉन कुछ इसमें गड़बड़ लगता है, आप लोग देख लीजिएगा। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कारण। किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। संधारित्री की धारिता का ऐसा मात्रा क्या, फैराडे। धारिता की ऐसा मात्रा बोला फैराडे मार दिएगा। संधारित्री, संधारिता, संधारित की धारिता का मात्रा क्या, फैराडे। प्रसरावी ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर, है ना। प्रसरावी ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर होता है। 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवहमान धारा 0.4 एम्पियर। दाब की बीमा क्या होता है, एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2, एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2 दाब का बीमा, है ना। दाब का ऐसा मात्रा क्या है तो क्या बताना है, पास्कल। दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, है ना। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, यह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा के। ठीक है, कहेगा एक अभारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, एक अभिसारी लेंस बोले तो उत्तल लेंस। चिन्ह क्या, उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक, और अपसारी लेंस के फोकस दूरी कहेगा तो ऋणात्मक। रडार निकाय का प्रयोग करता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों, है ना। रडार निकाय का प्रयोग करता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों। कह रहा विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग क्या होते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग बराबर होते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग बराबर होते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में। ठीक, कह रहा है विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या होता है, 6.7, है ना। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक कितना होता है, 6.7 होता है। महेंद्रू घाट ठीक है, बोर्ड है। कहेगा जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, है ना। कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CuSO4 × 4H2O 2H2O। ठीक है, CSO4 × 5H2O, CSO4 × 5H2O जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O होता है, CaSO4 × 2H2O कैल्शियम सल्फेट। अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर। अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का, हाइग्रोमीटर से। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है ना। निकट दृष्टि दोष को सुधार करना है
तो कौन सा चश्मा दिया गया? अवतल लेंस का चश्मा देना है, यानी कॉनकेव लेंस। हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस का चश्मा देंगे, निकट है। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा देंगे। ठीक, निकट दृष्टि दोष हो गया तो उसे निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। ठीक है, निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा निकट दृष्टि दोष में। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगा, नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देगा दूर दृष्टि दोष में। ठीक है, यानी कॉनकेव लेंस देंगे, उत्तल अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में। उपचार के लिए शरीर में खाली स्थान अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण। ठीक है, अगर शरीर में अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है, किसके कारण? तो कोलेस्ट्रॉल के कारण। क्या गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला CH4। क्या पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? आवर्त तथा ताप ऊर्जा। आवर्त तथा ताप ऊर्जा में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, है ना। और न्यूट्रॉन को खोज जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का क्या कहता था? जेम्स चैडविक ने खोज किया था। ठीक है, किसी पिंड का गुणधर्म कहेगा, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, सहमति। ठीक है, ग्रेनाइट किस में पाया जाता? अग्नेय साइल में, अग्नेय चट्टान में। ग्रेनाइट किस में पाया जाता? अग्नेय चट्टान में। अग्नेय साइल बोलो या चट्टान बोलो। फिर शुरू हो गया। करा मनुष्य जब सांस लेता है तो औसत कितना शोर होता है? तो 0.5 डेसिबल। 0.5 डेसिबल। कहेगा उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत होता है कोलतार। क्या होता है? कोलतार। क्या सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा होता है? नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरा जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, आर्गन की परमाणु संख्या 18। ठीक है, क्या विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। क्या भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को, है ना। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। कह रहा प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का, है ना, जल का H2O। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का ऑक्सीकरण होता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी, है ना। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, वह पारिस्थितिकी कहलाती है। क्या मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या होगा? जल का स्तर अपरिवर्तित होता है। जल पर कोई परिवर्तित नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जितना जल रहेगा उतना ही रहेगा, है ना। पिघल जाए कुछ भी हो जाए, जल का स्तर उतना ही रहेगा। जल बर्फ का टुकड़ा पिघल भी जाएगा तभी स्तर उतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, जी की इकाई है किसका? जी का ऐसा ही मात्रा क्या होता था? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर ये किसका होता है ना। जी की इकाई होता है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटेशन। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ध्रुव पर, है ना। पोल यानी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। कहेगा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है DNA द्वारा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA द्वारा। ठीक है, चंडीगढ़ बोर्ड। कह रहा ऊंच तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर से। तापमान किस पर से मापा जाता है? पायरोमीटर से, है ना। तापमान कैसे अंतर केल्विन होता है। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होगा जो गति में रहेगा। सबसे कठोर धातु क्या होता है? हीरा सबसे कठोर धातु होता है जी। ठीक,
हीरा और प्लेटिनम दोनों होता है, ठीक है। सबसे कठोर धातु हीरे होता है, लेकिन यहाँ प्लेटिनम दे रहा है, ऑप्शन के अनुसार ही चलेगा, ठीक है। सबसे कठोर धातु हीरा होगा, प्लेटिनम भी है, दोनों याद रखिए। ऑप्शन पर निर्भर करता है, क्या ऑप्शन देता है। कह रहा दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो बाइनोक्यूलर का, यानी दूरबीन का, है ना। दूरबीन में कौन सा लेंस लगा रहता था, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। कहेगा दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता था, बाइनोक्यूलर का। कहेगा बैरोमीटर का क्या उपयोग होता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है, बैरोमीटर का माप वायुमंडलीय दाब मापने में करते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय दाब मापता है बैरोमीटर। कह रहा जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। कह रहा न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व के नियम को व्याख्या करता है, यानी प्रथम नियम, जड़त्व के नियम, प्रथम नियम, है ना। अल्फांसो है, आम का एक प्रकार है। अल्फांसो क्या है, आम का एक प्रकार है। अल्फांसो आम का एक प्रकार है अल्फांसो। गति के नियमों की खोज किसने किया था, न्यूटन ने। गति के कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे, ठीक है। पहला नियम जड़त्व का नियम, यानी गैलीलियो का नियम भी कहते हैं पहले नियम को। दूसरे के नियम से जड़त्व के नियम, बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी बल का व्यंजक सूत्र F प्राप्त होता है। तीसरा न्यूटन का तीसरा नियम होता है क्रिया के प्रतिक्रिया विपरीत प्रतिक्रिया होता है, क्रिया के प्रतिक्रिया विपरीत प्रतिक्रिया होता है तीसरा नियम में, ठीक है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्की धातु क्या होता है, लिथियम। सबसे भारी धातु कहेगा तो ओस्मियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, ठीक। कहेगा पौधे का कौन सा अवयव पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करती है, पत्ती, है ना, लीफ। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन यानी श्वसन का क्रिया किसके द्वारा कार्य करता है, पत्ती के द्वारा। पत्ती में एक रंध्र होता है, क्या उसका बोलते हैं, रंध्र। रंध्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा के द्वारा श्वसन क्रिया करता है, ठीक। पेड़ पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण है किसकी कमी के कारण है, तो विटामिन B6 के कमी के कारण ऐंठन हो जाता है ना। हम पैर देखते हैं तो विटामिन B6 के कमी के कारण। कह रहा है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल है लाइम, सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है। इंसुलिन स्रावित होती है पैनक्रियाज में, इंसुलिन स्रावित होता है पैनक्रियाज में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहेगा इंसुलिन स्रावित होता है पैनक्रियाज में। कहेगा सबसे पहले प्रयोगशाला में किसका प्रयोग किया गया था, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक क्या था, यूरिया। यूरिया का सूत्र होता है NH3। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH3, यूरिया, है ना। सबसे पहले प्रयोगशाला में इसके प्रयोग किया गया था, यूरिया का। कह रहा है ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। कहेगा लेड शीशा। लेड भंडारित बैक्टीरिया में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बोले सूत्र क्या होता है, H2SO4। बैटरी में भी इसका उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा कौन की इकाई मात्रक होता है, कौन का ऐसा मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। कौन का ऐसा मात्रक रेडियन होता है, हम बताए हैं। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है, तो होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। द्रव में पृष्ठ तनाव। कहेगा द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल, अणुओं के बीच कोहेसिव बल होता है। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है
अणुओं के बीच कोहेसिव बल दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की जाती है मैडम क्यूरी ने, है ना। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की जाती है, मैडम क्यूरी ने प्राप्त किया जाता है। कह रहा है दालें किसकी अच्छी स्रोत है, प्रोटीन के। दालें अच्छी स्रोत है प्रोटीन के, सबसे अच्छी स्रोत है प्रोटीन के दाल, ठीक है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त पित्त रस कहाँ संचित रहता है, पित्ताशय में, यानी संचित मतलब कहाँ जमा रहता है। यकृत द्वारा स्रावित, यकृत से निकलता है पित्त रस, कहाँ संचित होता है, कहाँ जमा होता है, पित्ताशय, है ना, गोल ब्लैडर में जमा होता है, ठीक है। कहेगा परस्वेदन, परस्वेदन यानी पर एस्पिरेशन, है ना, परस्वेदन शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। परस्वेदन, परस्वेदन श्वसन क्या करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण उपयोग करता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो ड्राइवर के साइड मिरर के रूप में जो पीछे दर्शन, है ना, साइड मिरर के रूप में जो पीछे देखने के लिए किया जाता है शीशा दर्पण, कौन सा दर्पण होता है, तो है ना उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स लेंस रहता है, कॉन्वेक्स मिरर रहता है। दर्पण का बात हो रहा तो मिरर बोलना है, ठीक। कह रहा है गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस सभी अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। कहेगा संतरे और नींबू में उपस्थित अम्ल क्या होता है, साइट्रिक अम्ल, है ना। नींबू में कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। और संतरे में भी साइट्रिक अम्ल। चींटी में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल, चींटी में फॉर्मिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल। कहेगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस का उत्तरदायी ठहराया गया था, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 54% और मीथेन 30%। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया था, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 54% और CH4 मीथेन 30%। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। रेफ्रिजरेटर में फ्रिज शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। एक समान घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई, है ना, बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है ना। गर्मियों में पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है। दोलन में देरी से फिर करने लगता है, दौड़ता है ना। क्वेश्चन कह रहा है जड़त्व घूर्ण का मात्रक क्या होता है। जड़त्व घूर्ण का मात्रा होता है केजी मीटर स्क्वायर होता है, केजी मीटर स्क्वायर। कहेगा जड़त्व घूर्ण का मात्रा क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर होता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ के। 1 जूल किसके बराबर होता है, 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है, याद रखेंगे। कह सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को नियंत्रित करना। रेशम के कीड़े का पलायन कहलाता है सेरीकल्चर। रेशम के कीड़े को पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। रेशम के अध्ययन क्या कहलाता है, है ना। रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नियम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आने लगा। ध्वनि तरंगे होती है आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक होता है।
किसका उपयोग नापने के लिए होता है? अल्टीमीटर। किसका उपयोग नापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग नापने के मापने के लिए होता है। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको क्या कहा जाता है? ओम का नियम। क्या कहा जाता है? ओम का नियम कहा जाता है। अगर स्थिर तापमान पर कंडक्टर में कार्य वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर अनुपात में है तो इसका क्या कहा जाता है? ओम का नियम। क्या कहा जाता है? ओम का नियम कहा जाता है। करा कैमरे में उपयोग किया गया लेंस कैसा होता है? उत्तल, है ना, ऊपर ही बताया था उत्तल लेंस रहता है। कैमरा दूरबीन कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है। वह दिशा है उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण दिशा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो झूलने का समय क्या हो जाएगा? दोगुनी हो जाएगा, है ना। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी मूल और आभासी उत्तरोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जाता है? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, है ना। फोकस की दोगुनी लंबाई पर, इन फोकस की लंबाई दोगुनी यानी 2f1 पर बोल सकते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र पर हुआ वही फोकस और वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु को तब होगा। ठीक है, करा ऊंचाई पर रखना। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर बांधने दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। पानी जल्दी वाष्प बनकर उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन करा ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या होता है? प्रकाश वर्ष, है ना। प्रकाश वर्ष। दूरी का मात्रा क्या होता है? प्रकाश वर्ष। दूरी का मात्रा का होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का क्या मात्रा होता है? दूरी। कह रहा है कि धातु किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है? चालन के द्वारा। अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? हाइड्रोमीटर। अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? हाइड्रोमीटर। ठीक है, रह देते। थैंक यू शुरू से लास्ट तक बने रहने